किसी भी घटना को या इतिहास को जांचने के लिए कि ये हिस्ट्री में हुआ है या नहीं हुआ है, तीन तरह के एविडेंस देखे जाते हैं। पहला होता है ट्रैवल रिकॉर्ड्स, दूसरा होता है लिटरेचर रिकॉर्ड्स और तीसरा होता है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। ट्रैवल रिकॉर्ड्स का मतलब है कि उस समय के यात्रा वृत्तांत किसी यात्री ने यदि कुछ बताया हो तो उसे हम ट्रैवल रिकॉर्ड्स कहते हैं। जैसे हम यदि मौर्य काल की बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि मेगास्थनीज जो है वो इंडिया में आया था तो उसकी इंडिका में मिलती है, तो वो ट्रैवल रिकॉर्ड्स का एविडेंस है। दूसरा एविडेंस होता है लिटरेचर का, रिकॉर्ड की साहित्य में उस बारे में क्या क्या लिखा गया है। और तीसरा होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब कि खुदाई में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। ये तीन तरीके से हम जांच सकते हैं कि ये हिस्ट्री है या माइथोलॉजी है। तो जो ट्रैवल रिकॉर्ड्स हैं यही तीन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य का आपको घर मिल जाएगा, उसकी रसोई मिल जाएगी, ये सब एविडेंस नहीं मिलते हैं कि आपको उनकी बॉडी मिल जाएगी, उनके कपड़े मिल जाएंगे। इन तीन तरीकों से ही आप जांच सकते हैं। तो जब बात हम रामायण या महाभारत की करते हैं, महाभारत तो और भी 5000 वर्ष पुरानी है, तो उसके लिए आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ हद तक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन रामायण तो बाय डेफिनेशन ही, बाय क्लेम ही लाखों साल पुरानी बताई जाती है, तो उस समय का आपको कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी उस समय का ढूंढना मूर्खता है, उससे सत्य असत्य कुछ नहीं पता चल सकता, क्योंकि जब बात लाखों साल पुरानी हो जाती है तो ऐसा नहीं है ना कि जिस जगह पर वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या वो महल होंगे तो वो आज तक बने ही रहेंगे कि भाई बहुत बाद में ऐसे पॉडकास्ट होंगे और लोग पूछेंगे तो इसलिए हम एक काम करते हैं, हम कोई मकान नहीं बनाते हैं। लोग तो अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं, वो चीजें टूटती जाती है। हमारे भी यदि कोई गांव में आज हम हवेलियां देखते हैं 100-150 साल से ज्यादा नहीं चलती है, उन पे दूसरे मकान बन जाते हैं। तो ऐसे ही 10 लाख साल पुरानी अगर कोई स्टोरी होगी तो आज तक वो महल या वो मकान हमारे देखने के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। तो ये बहुत हास्यास्पद बात होगी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखना। तो अब सवाल ये आता है कि एक्चुअल में कौन से एविडेंस हमें देखने चाहिए जानने के लिए, क्योंकि लिटरेचर का एविडेंस तो मिलता ही है, साहित्य वाला। ट्रैवल रिकॉर्ड्स नहीं मिल सकता, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल सकता और लिटरेचर एविडेंस मिलता ही है। उसी पर प्रश्न है कि ये साहित्य वाले को हम हिस्ट्री कैसे माने, ये किसी की माइथोलॉजी होगी। तो फिर यहाँ पे एंट्री होती है एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस की, ज्योतिष के रेफरेंसेस। यानी उस ग्रंथ में पर्टिकुलर यदि डेटिंग्स के लिए पंचांग का इस्तेमाल हुआ है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया गया है, तो हम आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर का यूज करके चेक करें कि उस पुस्तक में जिन ग्रह नक्षत्रों का वर्णन है वो ग्रह नक्षत्र आसमान में कब घटित हुए थे। यदि वो घटना काल्पनिक होगी तो उससे कोई टाइम नहीं आएगा, क्योंकि यदि आज से 100, 150, 200 साल पहले यदि कोई व्यक्ति कल्पना रच रहा था रामायण के नाम पर, तो उसे क्या पता 10 लाख साल पहले आकाश में कौन से ग्रह नक्षत्र थे। आज तो चलिए सॉफ्टवेयर भी हम आज देख सकते हैं, लेकिन उस समय तो सॉफ्टवेयर थे नहीं। यदि जो लोग कहते हैं कल्पना है रामायण, वो भी ये तो मानते हैं ना कि ये कल्पना भी यदि है तो 500-600 साल पहले लिखी गई होगी। तो 500-600 साल पहले उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये 10 लाख साल पहले या 5000 साल पहले ये ज्योतिष के रेफरेंस घट रहे थे। तो ये तो तभी हो सकता है जब किसी ने आंखों से देख करके बताया हो कि बुध की स्थिति ये थी, चंद्रमा की स्थिति ये थी, इस नक्षत्र की स्थिति ये थी। और रामायण में हर इवेंट की जो डेटिंग है वो ऐसे नहीं बताई कि 16 जनवरी 18 जनवरी, ऐसे नहीं बताइए। चाहे वो पंचवटी का समय हो, चाहे वो युद्ध का समय हो, चाहे वो भगवान राम के जन्म का समय हो, वो सबकी डेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस के द्वारा बताई गई है कि उस समय आसमान में किन ग्रह नक्षत्रों की क्या क्या स्थिति थी। तो उस स्थिति को जब हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअल में वो ग्रह नक्षत्र आसमान में घटित हुए थे। इससे पता चलता है कि रामायण को लिखने वाला व्यक्ति रामायण के समय मौजूद था। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो एक्चुअल में उस जन्म दिवस के दिन आसमान को निहार करके उस श्लोक का निर्माण हुआ कि ये ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी। यहाँ से जब हम इतना अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि रामायण माइथोलॉजी नहीं है। इसलिए माइथोलॉजी कहना आसान है, पर एक्चुअल में जब हम एविडेंस को देखेंगे तो वो हिस्ट्री की ओर ही जाएगा।